कभी भारत के किसानों के लिए सबसे उपयोगी रहने वाला गौवंश आज उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जहां एक तरफ आवारा छुट्टा गौवंश से किसान की फसलों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में देवता का दर्जा प्राप्त गौ माता का भी सरकारी गौशालाओं में बहुत बुरा हाल है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज हम बात करेंगे किसान, गौवंश और सरकार पर। आज के समय में इन किसानों के लिए यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है छुट्टा गौवंश। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इस समस्या से किसानों को निजात नहीं मिल पा रहा है। वैसे सही मायनों में अगर कहें तो गौवंश को समस्या कहना गलत होगा, क्योंकि ये देश में रहने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए पूजनीय और सम्माननीय है। किसान तो परेशान है ही, गौवंश की भी दशा कुछ ठीक नहीं है। सरकार ने भले ही अस्थायी गौशालाएं खोलकर उनमें इन छुट्टा गौवंश को संरक्षित करने का प्रयास किया हो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों ने उनके हिस्से का चारा डकार कर गौवंश को तड़प तड़प कर मरने को छोड़ रखा है। कहीं एक आध गौशाला को छोड़ दें तो अधिकतर गौशालाओं का हाल एक जैसा ही है, जहां जिंदा गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। भूख प्यास से तड़प तड़प पर गौवंश दम तोड़ रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि इसमें दोष किसका है? अभी अगर यह सवाल पूछ लिया जाए तो 10 में से 8 लोग तो यही कहेंगे कि इसमें गौपालकों, किसानों की ही गलती है, क्योंकि उनको छोड़ा भी तो किसानों और गौपालकों ने ही है। और सामान्य रूप से देखें तो आपको ये ठीक भी लग सकता है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर सदियों से किसानों के लिए लाभकारी रहने वाला गौवंश अब उनके लिए ये भार क्यों बन रहा है? क्यों किसान इन्हें आवारा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? इसकी तह में जाने पर ही असल चीजें सामने आएंगी। एक तो खेती में मशीनरी का प्रयोग एक बड़ा कारण है, लेकिन यदि आप 80-90 के दशक की याद करेंगे तो पाएंगे अभी आप जो आवारा घूमते गौवंश देख रहे हैं, इनकी और 80-90 के दशक में जो बैल हुआ करते थे उनकी नस्ल में बहुत अंतर है। वो बैल बलिष्ठ तो हुआ करते थे, लेकिन आज के ये जो आवारा घूम रहे सांड हैं, इनके जैसे भारी भरकम शरीर वाले नहीं हुआ करते थे। वो जो बैल आप देखा करते थे वह भारतीय गौवंश की प्रजाति थी, लेकिन ये जो सांड है ये विदेशी प्रजाति के हैं, जो कि खेती किसानी के लिए बिल्कुल भी अनुपयोगी है। एक तो इनकी कार्य क्षमता बहुत कम है, दूसरे इनके खाने की कैपेसिटी हमारी भारतीय प्रजाति से 3-4 गुना ज्यादा है। भारत में यह विदेशी यूरोपियन गायों की नस्लें आने के बाद से ही गायों की दुर्दशा बढ़ी है। भारतीय देसी गायों की नस्लें जैसे गिर, साहिवाल, हरियाणवी, लाल सिंधी, नागौरी आदि गायें जो आपको बमुश्किल ही छुट्टा घूमती दिखेंगी, लेकिन जर्सी, अमेरिकन, एचएफ, रेड डेन आज जो विदेशी नस्लों के बछड़े हैं वो खेती में बिल्कुल अनुपयोगी होने के कारण इनको छुट्टा छोड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प गौपालकों और किसानों के पास नहीं है। दूध उत्पादन बढ़ाने के नाम पर सभी सरकारों द्वारा नस्ल सुधार के लिए बाहर से लाई गई ये नस्लें अब बोझ बनती जा रही हैं। इसमें गलती किसानों से कहीं ज्यादा सरकारों की है, तो यह कहना कि इसमें गलती किसानों की है बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसानों के पास आखिर इसका विकल्प ही क्या है? सरकारों ने गौशालाएं तो खोल दी हैं, बजट भी जारी कर दिया है, अच्छा खासा पैसा भी गौशालाओं को दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों और गौशाला संचालकों द्वारा मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिस गौशाला में 300 गायों की रखने की जगह है और इतनी ही गायों को रखने के लिए पैसा भी मिल रहा है, लेकिन उस गौशाला में 50 गायें भी नहीं रखी गई हैं, और जो गायें रखी भी गई हैं उनको प्रति गाय 50 रुपए के हिसाब से मिलने वाले धन का बंदरबांट किया जा रहा है, और गौवंश भूखे प्यासे मरने को मजबूर है। इन सरकारी गौशालाओं में गायों की जो दुर्दशा है वो असहनीय है। इससे बेहतर होता
कि सरकार गौशालाओं में गायों को रखने और उन पर पैसा खर्च करने के बजाय यही पैसा सीधे किसानों को दे दे तो बहुत हद तक गौवंश भी सुरक्षित रह सकेगा और किसान को भी राहत मिलेगी। 50 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन बहुत पर्याप्त धनराशि है। यदि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू की जाती है तो 90% समस्या का निदान हो सकेगा और सरकार को कम पैसा भी इस पर खर्च करना पड़ेगा। अभी गौशालाओं को 50 रुपया प्रति गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन और इसके लिए केयर टेकर को भी अलग से पैसा दिया जा रहा है। यही 50 रुपया प्रति गौवंश यदि सीधे किसानों को दिया जाए तो किसान खुशी खुशी इन गौवंश को न केवल रखेगा बल्कि खूब सेवा भी करेगा। इससे किसानों का भी डबल फायदा होगा क्योंकि उसको चारे का पैसा तो मिल ही जाएगा, गोबर की खाद उसे मुफ्त में मिल जाएगी और रोजगार मिलने से पलायन भी रुकेगा। साथ ही सरकार तो फायदे में रहने वाली है और गौवंश की दुर्दशा नहीं होगी। इस स्थिति में केवल डेयरी संचालकों पर शिकंजा कसना होगा। काम करने की यदि इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर गौशालाएं खोलकर केवल गौ संरक्षण का दिखावा ही करना है तो फिर उसके लिए क्या ही कहा जाए। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।